मैंने शेड्यूल्स नहीं हटाया ना, तो हटा दिया भाई, सॉरी भाई, सॉरी। ये मेरे साथ होता है, ये स्कैम होता है। हाँ वो हटा दिया मैंने, सीन हटा दिया, अब आपको दिखाई देंगे। सॉरी है भाई, सॉरी, सॉरी है, ठीक है, सॉरी यार, ये हो जाता है मेरे साथ कभी कभी। ठीक, कर लिया मैंने, दिले हैं थोड़ा। कमेंट पे मैंने लिख दिया आपको, शायद ही आप समझ जाओगे भाई ये क्यों होता है। एसाइट ने पैराडाइज रिजॉर्ट में वो बैटल जीत लिया, फिर खाओ में वही और एक बैटल हमने देख लिया, और अब फाइनल के अंदर आए, लेकिन भाई दो टीम्स के बैटल में नहीं देख पाया। मुझे अब बुरा लग रहा है। शायद ही आप मेरी आवाज़ सुन के वहाँ पर आपको पता चल गई होगी कि कैसे फिनिश हो गए वो टीम्स। बुरा मत मानना, लेकिन ये होता है, थोड़ा प्रैक्टिस कम था मेरा कि ब्रॉडकास्ट करते करते मैं तो सोच रहा था कि कोई मेरी सीन ऐसे स्विच कर रहा है, कोई भूत वगैरह शायद ही। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि भाई ओ भाई क्या क्या एंगल है। स्लो की तरफ से 141 की एनए नॉकआउट है, यूमी की तरफ से जीबे नॉकआउट है, डॉक की तरफ से झूठी नॉकआउट है, और अबे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, वो मुझे अब बता रहे हैं, और ठीक है। सीन सही कर लिया मैंने। दो तीन बैटल होने के बाद आप वो दिखाई देंगे भाई। गजब गजब बेइज्जती आप उनकी, लेकिन फिर भी मैं ये सहन कर सकता हूँ। चलो फिर डीवाई को देखते हैं। यूमी जे, आप तो शायद सहन नहीं कर सकोगे ना, ए साइड की फाइट अपनी मिस कर दिया, लेकिन सुनाई तो देंगे आपको। ओ यूमी जी की तरफ से पहला 1v4 क्लच यूमी जी की तरफ से, 1v4 क्लच यहाँ पर डीवाई की तरफ से, और ऐसे ही अब डीवाई वो फाइनल की बैटल जीत जाएंगे, विन कर लेंगे। लेकिन बुरा लग रहा है, समझो अभी जो जो नया नया कमेंट करेंगे वो डीले पे, अभी मुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता तो चला, वरना ये पूरा मैच मैं ऐसे ही ख़त्म कर देता तो क्या होता। अब ये साइड को देखिए, मैं जब तक इनको देखूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये लो, ये मयूस भाई सीरियस हो गए भाई, इतना सीरियस मत होना, इतना सीरियस मत होना, मैंने सही कर लिया। एक गलती से अब ऐसे ही क्यों करते हो, परिवार से बाहर क्यों जाना चाहते हो। हमारी परिवार आपको अच्छा लगना ही है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके लिए, आते हो, देखते हो, और अच्छे अच्छे प्यार देते हो। ये तो सभी को चाहिए ना, मुझे भी चाहिए प्लीज़। हाँ वही, मैंने स्विच तो कर लिया सीन, वो अब सामने आ जाएगी आपको। बहुत देर तक मैंने एक्सप्लेन करता रहा, जब मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ तब तो सीन सही हो गई, और आपको भी पता चल जाएगी कि सीन सही हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए थोड़ी देर बात करता रहा, थोड़ी देर उत्तर देता रहा। लेकिन ये जंप शॉट देख लीजिए चौको की तरफ से, चौको ने नॉक निकलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन काम नहीं हो पाया, और अब चौको वो सामने भी आएंगे। ओके ओके ओके, नसीब ही फूटा है अपन की, क्या करूँ। फिर भी स्पिन सिसवन की तरफ से ये बैटल ए साइड के साथ, और मुझे ये दुख हो रहा है कि टीम ए साइड ने तो पहला ड्रॉप क्लच बैटल जीत लिया था, लेकिन वो बैटल मैं नहीं दिखा पाया, वही रूल्स के बैटल में पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन खाओ के बैटल में पकड़ लिया था। और मैं भाई एक हंसने की बात मैं आपको बताऊं कि मैं ना सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं कि आपके कैमरामैन कितना अच्छा है। देखो अच्छा है, अच्छा है कि मैं बच गया, मैं वो लाइन नहीं कहा कि देखो आपकी कैमरामैन कितना अच्छा है, जहाँ जहाँ पर भाई बैरल है मैं वहाँ वहाँ सबसे पहले जगह पहुँचा। ये मैप आप देख लीजिए, टीम डीडीडी वो पैराडाइज के आसपास है, आरडी वो साउथ में, फाइनल पे अब टीम डीआरएस गेमिंग की एंट्री हो चुका है, और टीम डीवाई को ले जाने के लिए टीम डीआरएस गेमिंग वो भी तैयार है, लेकिन टीम डीवाई के वो आखिरी खिलाड़ी यूमी जे यहीं पे रहेंगे, और शायद ही आपको 1v4 क्लास भी दिखाई देंगे। लेकिन वहीं पे मैं एक्सप्लेन करता रहता था कि सीन ऐसा है जो मुझे नहीं करना चाहिए, और भी बहुत कुछ है जो मुझे संभाल कर रखना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई सीन सही है कि नहीं। लेकिन हाँ अब सही है, अब सही है। ये साथी भाई नहीं, सही भाई, पूरन सही भाई, वो तो नहीं, वो एंग्री नहीं हुए, सोमय उत्तम भाई वो एंग्री हो गए कि भाई आपने मुझे मेरी पसंदीदा स्क्वाड की बैरल नहीं दिखाए, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। अरे ये एक बार माफ़ कर दो ना यार, दूसरी बार ये नहीं होगा, ये वादा रहा। चलो अब 15 टीम है, और कंपटीशन पे अभी भी कुछ नहीं है। अभी तो हमने 3 गेम्स देख लिए,
और ये तो चौथी नंबर गेम है, ये तो फुल पिक्चर है दर्शकों। आपने 3 ट्रेलर देख लिया था, अब देखोगे पूरी पिक्चर। यहाँ पर डिफेंडर ये सामने है, स्लो नॉकआउट है, उनको रेस्क्यू करना चाहिए। चौको इस वक्त सामने है, लेकिन चौको इस वक्त को ये पता है कि यहाँ पर शॉटगन है उनके हाथों पे और सामने दरवाजे के पीछे है डिफेंडर। तो शॉट चार्ज करते ही डिफेंडर उनको मिल जाती है और चौको S1 यहीं पे अकेले टीम ASI को रोक लेती है और ASI यहाँ पर हो जाएंगे फिनिश। देखो क्या नसीब है मेरी, ASI की एलिमिनेशन तो मैं नहीं दिखा पाया, नहीं ASI की जो डोमिनेशन वो मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन ASI की जो एलिमिनेशन वो मैं आपको दिखा सका भाई। ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो मेरी पसंदीदा स्क्वाड है ना, मैं उनकी भी बैरल देखना पसंद करता हूँ। हर एक स्क्वाड की बैरल यहाँ पर मैं देखना पसंद करता हूँ, यहीं पे मैं हर एक स्क्वाड के लिए हूँ, किसी भी एक पर्टिकुलर स्क्वाड की तारीफ मैं नहीं करता। जो अच्छे परफॉर्म करते हैं उनकी तारीफ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि टीम लियो को अब देखिए, इनकस ने 4 फिनिशेस अब तक सिक्योर कर लिए और उनके ही टीममेट हाइदेमी वो भी यहाँ पे सिक्योर कर लिए एक फिनिश। और ऐसे ही टीम लियो स्पोर्ट इस बार हाइदेमी को लेकर के सामने आने की कोशिश में रहेंगे। लियो स्पोर्ट ने रेजिसाइड के साथ अपना मुकाबला कर लिया पहले। ओह, यहाँ पर मेरे सामने तो चिप्स है, तो चलो पॉपकॉर्न आप खाओ, मैं चिप्स खा लेता हूँ। आरडी के साथ कितनी अच्छी बैटल हो रही है, लेकिन आरडी तैयार है, शॉटगन लेकर के प्रैक्टिस कर रही है। मैच में चिकन डिनर लेना ही पड़ेगा, 4th गेम है, हम हैं कंपटीशन में। टीम आरडी कह रहा है, ये उनके मन की बात है। अब ये देखो तो टीम आरडी टॉप 4 में आते हैं 31 पॉइंट के साथ, और सामने है टीम ट्राइबेरी मेसी जिनके पास 37 पॉइंट्स है। तो टीम ट्राइबेरी मेसी क्या करेंगे, ये एंड वक्त तक सरवाइव करने की कोशिश करेंगे और फिर सामने जाएंगे। हाँ, वहीं पे आप ये बूट कैंप की लोकेशन देख लीजिए, जोन यहीं पे बार बार आके पड़ेगा, और जब तक है जोन तब तक कोई बाहर नहीं आएंगे। 1v1 इमेज ने कर दिया, मौका मिलते ही किल को फिनिश करके जगह स्विच कर लिया। दूसरी नॉक की कोशिश था, डैमेज कनेक्ट हो पाए लेकिन फिनिश नहीं कर पाए वो। DRS गेमिंग अपने एग्जाम्पल को खो देना पड़ा, और अब टीम रॉयल ड्रैगन्स उनको पता चला कि पाइनल में टीम DRS गेमिंग है। ओह माय गुडनेस, रयू जस्ट स्काउट कर रहे थे लेकिन ज्ञानती की तरफ से उनको नॉकआउट भी करा दिया गया, और रयू ये समझ भी नहीं पाए कि कहां से उनको नॉकआउट करा दिया गया था। पहले उनको देख लिया गया भाई। आप ये चीज़ समझिए कि टीम रॉयल ड्रैगन्स ने तो यहाँ पर स्प्रे भी नहीं करे थे, लेकिन टीम DRS गेमिंग की ज्ञानते वो कितनी चौकन्ने रहे कि उन्होंने ऐसे ही इनकाउंटर कर दिया। ये देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। फिर चलो आरडी के रयू उनको यहाँ पर रेस्क्यू करा लिया जाएगा। ये प्लेयर के बीचों में ना हम ना कभी कभार ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो एक दूसरे की शत्रु दिखाई देता है, लेकिन बात ऐसा नहीं है। ये जो खिलाड़ियाँ होते हैं ना हर एक स्क्वाड से, ये इतनी अच्छी खिलाड़ी हैं। ये स्पोर्ट्स मानो कि अदर स्पोर्ट्स में किसी भी कोई अगर ऐसा प्लेयर भी हो जिनकी बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ई स्पोर्ट में हर एक खिलाड़ी का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है। वो बहुत हम्बल होता है। वो जितने एग्रेसिव आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर, उतनी ही हम्बल वहीं पे ऑफलाइन पे होते हैं, और अगर आप उनसे मिलो तो उनके हम्बलनेस से आप पट जाओगे। मैं खुद पट गया भाई। तो चलो फिर टीम DDD, और एक बात है ना कि पहले इस्तेमाल कर लीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो मैंने भी पहले बातें कर रहा था, मैं पहले बातें कर लिया, फिर मुझे विश्वास हो गई कि यहीं पे अब सिचुएशन बहुत भारी है। टीम DDD वो सामने आएंगे, और नॉबिन बाहुन एक्सटेंशन आदि ये भी सामने आएंगे। चलो फिर टीम DDD स्काउट करते हुए, 3rd स्टेज है ये, बूट कैंप पे सपोर्ट करती है पूरा जोन। ट्राइबर मेसी वो सेंटर पे रहने की वजह से उनको अब पूरा सपोर्ट करेगा ये जोन। पास में टीम सी को स्पोर्ट रहेंगे, टीम स्ट्रिपिक भी स्पोर्ट भी वहीं पे रहेगा। अब ये और यहीं पे बैरल भी होना है बहुत सारा। आप ये देखो तो टीम स्ट्रिपिक स्पोर्ट वो रोकने के लिए तैयार है टीम सी को स्पोर्ट को। और हाँ अंकित भाई सुन रहा हूँ मैं आपको। चलो फिर DDD उनके लिए भी बात करना चाहिए, लेकिन DDD की नॉबिन ने फ्यूचर को कैसे फिनिश करा ये मैं सोच रहा था। फिर मुझे पता चला कि ये हमारी कोई और टीम नहीं है, यहाँ पे DDD के और एक खिलाड़ी थे, लेकिन ये है टीम TDK स्पोर्ट। यस, लेकिन टीम TDK स्पोर्ट की टैग तो अलग थी, लेकिन ये उनकी प्रॉक्सी है शायद। फिर भी टीम TDK स्पोर्ट
उनके यहाँ पर वाइपर और अन्नाबाजी अनबाजी ये आपको दिख जाएगी। ये दोनों आप कोशिश करेंगे डीटीडी को रोकने के लिए, लेकिन टीम टीटी की स्पोर्ट कितनी क्लोज थे ना कंपटीशन में, अब ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। टीम टीटी की स्पोर्ट अगर अपनी वही रोस्टर लेकर के यहाँ पर कंटिन्यू करते तो टूर्नामेंट में चैंपियन तो हो जाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई और मसला है यहाँ पे, शायद ही कोई और इवेंट है और उनमें उनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी होगी, जिसके लिए वो वहीं पे परफॉर्मेंस देने के लिए गए हैं, इसलिए तो 6 मैन रोस्टर होता है। आप डीआरएस गेमिंग को देख लीजिए, कभी कभार तो मैंने ऐसा देखा 8 मैन रोस्टर भी है। अगर आप दोनों अलग तरफ से डिवाइड करोगे तो 2 अलग स्क्वाड आपको मिलेगी, लेकिन एक स्क्वाड है। हाँ ऐसा होता है ना, खिलाड़ियों की एज होती है और ऐसा एज होता है कि कभी कभार फैमिली टास्क्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या फिर लाइफ टास्क्स जैसे कि मानो कैरियर या फिर स्टडी, दोनों ही कैरियर है। नहीं अलग है, स्टडी करियर नहीं हो सकता, स्टडी से करियर हो सकता है, लेकिन स्टडी किसी की करियर कैसे हो सकता है ना। फिर भी मैं स्टडी को लेकर कैसे कुछ नहीं कह सकता। स्टडी सबको करना चाहिए, जितना आप पढ़ोगे उतना आप जानोगे, जितना आप जानोगे उतनी अच्छे से आप समझोगे, जितने अच्छे से आप समझोगे उतनी अच्छे से आप डिसाइड कर पाओगे और आपकी डिसीजन आपकी समझ के साथ बढ़ जाएगी। यस, अब जितनी अच्छी से समझोगे उतनी अच्छी से डिसीजन ले पाओगे, तो ये एक चेन तरीके का रूल्स होता है, तो या एक चेन है। अब डीआरएस को देख लीजिए, ये बूटकैम्प की पहाड़ियों पर, लेकिन वहीं पे टीम टीडब्ल्यूडी उनकी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ जाएंगी, 3 खिलाड़ी उनके नॉकआउट हो जाएंगे। और अपराधी, हाँ बंगला में अपराधी को कहते हैं यू नो जो क्राइम करता है उसको। और यहीं पे अपराधी वो क्या कर रहे थे, मैंने उसको खो दिया शायद ही। अपराधी, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। टुगेदर डोमिनेट की तरफ से कैप्टन मगरम और जेफो, ये तीनों तो खत्म हो गए, लेकिन अपराधी ये हैं और जेल से अभी अभी भाई बाहर निकले हैं। तो भाई जेल से बाहर है, इससे तो आप समझ ही जाओगे कि जेल के अंदर रहते रहते भाई ने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते थे। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस किया भाई ने, जिस प्रैक्टिस से अगर जेल से बाहर कोई भी उनको मिला तो वो फिनिश कर देंगे उसको। सीक्रेट स्पोर्ट की विन, वो किलफिट पे आए और फिनिश भी मिला उनको, लेकिन साइलेंसर्स और विन को लेकर के ये टीम सीखोए स्पोर्ट नहीं, इस बार इनका नाम है सीखोए काइली। हाँ, ये जोन के एज पे टिक जाएंगे, लेकिन ये 4th स्टेज है और 4th स्टेज वापस से हुई बुटकैम्प पे। कभी बुटकैम्प की इधर तो कभी बुटकैम्प की उधर, ऐसे जोन शीट होता है, लेकिन बुटकैम्प को नहीं छोड़ता है। हाँ हमें भी दिखता है जोन, आपका जो नजरिया है वो बुटकैम्प ही अटकता है, वो हमें दिखता है। ये लिक्विड ड्राइव को नॉकआउट करेंगे, जॉडी की तरफ से इनका नॉकआउट हो जाएंगे और यहीं पे बिया उनकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, लेकिन फ्रैक की तरफ से लिक्विड को भी यहाँ पर फिनिश करा लिया जाएगा। और फिर बिया ने सीट स्विच करके मास्टर जॉडी को भी नॉकडाउन कर दिया और एक ऐसे एंगल पे आके रुके जहाँ से वो अच्छी से टीम रॉयल ड्रैगन्स की जो विजुअल्स वो ले सकती है। और ऐसी ही फ्रैग अगर कोशिश करते हैं पीछे देखने के लिए तो उनको भी यहाँ पर फिनिश करा लिया जाएगा। वहीं पे टीम सीपी की स्पोर्ट के ऊपर टीम सीको स्पोर्ट की प्रेशर्स और टीम सीपी की स्पोर्ट ने अपने खिलाड़ी को खो दिया, जैसे कि मानो अब टीम सीपी की स्पोर्ट की सिर्फ गुरंग और जोकर वाइटी ये दोनों जिंदा है। अब गुरंग और जोकर वाइटी ये दोनों क्या कर सकते हैं कि ये टीम सीको स्पोर्ट को यहाँ पर गेट कीप कर सकती है, जिससे टीम सीको स्पोर्ट बचना चाहेंगे ज़रूर। लेकिन टीम स्पिन सिसवन की तरफ से वो जो टेबल टॉपर है हमारी ट्राइबर मेसी, जो अब तक बैटल एवर्ट करके टिक रहा था ये बुटकैम्प पे 4th जोन के अंदर ही अंदर, उनके ऊपर यहाँ पर नज़र पड़ जाएगा। और टीम जूटी स्क्वाड की तरफ से यहाँ पर टीम ट्राइबर मेसी उनको रोकने के लिए कोशिश रहा, लेकिन टीम जूटी स्क्वाड पहले ही एग्जिट को खो दिए और अब ओकाय, जायरो, तमंग ये तीनों जिंदा तो हैं, लेकिन इनको रेस्क्यू मिलना चाहिए सबसे पहले। दर्शकों अब देख रहे थे स्लेयर बैटल सीजन 2, ये ग्रैंड फाइनल की दिन है और ये आखिरी मुकाबला है। 6 गेम्स है सबके सामने। स्पिन सिसवन को यहाँ पर रोक लिया जाएगा और जूटी स्क्वाड सामने आएंगे, पहला फिनिश उनको मिल जाएगी। 4YEG वो भी सामने आएंगे और फियरलेस के अकेले खिलाड़ी यहाँ पर अब तक अपने स्क्वाड को सर्वाइव करवाते हुए, और फियरलेस अब उनको देखिए 8 सोलो फिनिशेस, टोटल 9 फिनिशेस निकाल लिया भाई ने। और रमादान मुबारक सबको, रमादान मुबारक सबको रमादान मुबारक। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चलो फिर टीम डीआरएस गेमिंग के लिए भी चलते हैं अब। ज्ञानते YTT डेल्टा
तो डियर इसके YTT देखते थे जी, बिल्कुल ये पे टीम DDD अगर उनके बात करा जाए तो वो भी सामने दिखाई देंगे आपको, लेकिन अब अपराधी वो आते हैं, वाइपर को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अनबाजी वो उनको रोक लेंगे। ट्राइब एरमिसी की तरफ से इंटरप्शन, GT स्क्वाड की तरफ से इंटरप्शन, 500 नंबर जोन यहाँ पर शिफ्ट होते ही सिचुएशन बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। टीम RG उनके दो क्लियर या नॉकआउट हो जाएंगे। गेटकीप की शिकार वही पहले हुए और फिर RG के 2922 उन्होंने यहाँ पर कोशिश करा बाहुन को रोकने के लिए, बाहुन को भी यहाँ पर रोक दिया जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन उनको पकड़ लिया जाएगा। फ्यूचर की तरफ से फ्यूचर एक नए एंगल से इंटरप्ट कर रहे होते थे, लेकिन फ्यूचर के पास और कोई फर्स्ट एड की नहीं रहा और फ्यूचर यहाँ पर नॉकआउट हो जाएंगे। और फिर कूल 922 ये कूल कहते कहते फिनिश हो जाएंगे खुद भी। 9 विन उनकी तरफ से यहाँ पर फिनिश करा लिया जाएगा और ये 5th स्टेज है। और 5वां नंबर जोन पे जाके बुट कैम्प को छोड़ दिया। छोड़ने में शायद कोई कष्ट हो यहीं पे हमारी जोन की, क्योंकि जोन को मैं कर्ज देना चाहता हूँ। ये जोन एक तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, जिसके लिए बहुत सारी टीम यहाँ पर गेटकीप के शिकार हुए, लेकिन फिर भी वे डाउन टू टॉप 7 टीम्स। जेंटलमैन, यू आर वाचिंग टीम DRS Gaming inside the top 7 teams from the southern eastern corner on the very 5th stage. And I believe this time Team DRS Gaming, they're gonna take another chicken dinner from the Sanok map. They play Sanok map so good. And I believe this time another chicken dinner is just coming on the way for Team DRS Gaming, where YTT secures the last finish of Team 4YEG. Fearless has been taken down. This time Team Shipiki Sport and Team Sequoia Sport and Team GT Squad, they're on the left. Okay, they're the left ones. I guess जोन के बाहर कोई भी यहाँ पर हो सकता है। यस, जोन के बाहर एक है, वो है कि हाइदामी। यही तो हैं जो ओवरऑल MVP लिस्ट में लड़ने की कोशिश में था। अब हाइदामी को भी फिनिश करा दिया जाएगा। डेल्टा की तरफ से टीम DRS गेमिंग टॉप 4 टीम्स के अंदर ही अंदर। GT स्क्वाड उनके कंपटीटर बनना चाहेगी ज़रूर। 3v3 भी 2v2 में ये फाइट बन जाएगी और आपको भी ये दिख जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए ज़रा अब क्या सीन है। अब सीन ऐसा है कि टीम ट्राइबर में सी ये बिल्कुल अपनी पोजीशन को यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ज़ायरो, ओकाई और तमंग सभी के सभी बहुत चौकन्ने रहना चाहते हैं। गेंते की तरफ से नया यहाँ पर रोटेशन, लेकिन गेंते को ऐसे जंप नहीं करना, क्योंकि ओकाई की तरफ से गेंते को यहाँ पर देख लिया जा सकता है और अभी तक गेंते को ये पता नहीं कि ओकाई बहुत आसपास में आ चुका है। इवन तमंग उनको भी यहाँ पर पता चल चुका है कि गेंते कहाँ पर है। तो मानो कि तमंग पहले शॉट कर देती है और फिर YTT उनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से ओकाई यहाँ पर कोशिश करेंगे रोकने की। और जायरो वो बहुत दूर है, लेकिन जायरो पास में नहीं आ सकते और जायरो दौड़ते दौड़ते खुद को कंप्रोमाइज़ कर दिया उन्होंने। पास में और भी टीम्स है जो पीछे से आ सकता है, वो है कि टीम सीक्वे स्पोर्ट और टीम शिपिकी स्पोर्ट। और यहाँ पर YTT ने तमंग को नॉकआउट कर दिया। किलर YT सामने आए, लेकिन किलर YT को रोक लिया जाएगा और जायरो की तरफ से किलर YT को रोक लिया जाएगा, लेकिन किलर YT उनकी तरफ से गेंते अब सपोर्ट कर लेंगे और जायरो को यहाँ पर रोक लिया जाएगा। फिर डेल्टा की तरफ से टीम शिपिकी स्पोर्ट की गरंग उनको फिनिश कर लिया जाएगा। टीम DRS गेमिंग एक ही साथ शिपिकी स्पोर्ट और टीम GT स्क्वाड दोनों को रोकने के लिए ओकाई करते हैं ग्रेनेड। एक ग्रेनेड से यहाँ पर किलर YT फिर से नॉकड आउट और गेंते वो पास में ही है। गेंते ने भी यहाँ पर इनकाउंटर कर लिया ग्रेनेड से, लेकिन सबसे पहले उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि किलर YT को रेस्क्यू करना। और ये फुल HD में पहले जो सैनोक मैच यहाँ पर आया मेरे साथ, मैं यहाँ पर जब लाया तो 720 में स्ट्रीम चल रहा था, जो मेरी गलती की वजह से हो रहा था कि मैं स्ट्रीम वो नए सेटअप कर लिया था मैंने, तो सेटिंग्स ज़्यादा ठीक नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं तब अफसोस कर रहा था कि टीम DRS गेमिंग सैनोक की चिकन डिनर सिक्योर कर लिया और मैं वो HD में नहीं दिख पाया। अब ये स्ट्रीम में सही कर दिया और इस बार आपको 1080 में या 1080p HD में फुल HD में चिकन डिनर देखने को मिल जाएगी। प्रेडिक्शन बोर्ड यही कहता है कि टीम DRS गेमिंग यहाँ से चिकन डिनर सिक्योर कर लेंगे और सीक्वे स्पोर्ट की जो विन है उनको तो यहाँ पर फिनिश ही कर लिया जाएगा। लेकिन झूठी चल झूठा वो यहाँ पर सब कुछ चेंज करना चाहता है। जायरो सामने आए और सामने आते ही उन्होंने किलर YT को नॉकआउट कर दिया, लेकिन गेंते पास में ही और जोन जब तक उनको टच नहीं करता तब तक उनके पास वो मौका है कि अपने किलर को रेस्क्यू कर ले। लेकिन ये मौका टीम झूठी को नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 फर्स्ट एड किट उनके पास और यही लेकर के उनको करना है हिल बैटल और साइलेंसेस वो तो खुद को कंप्रोमाइज ही कर दिया। लेकिन डेल्टा को पता है कैसे यहाँ पर ये सिचुएशन में डील करना चाहेंगे और भी एक ग्रेनेड है और ग्रेनेड के साथ ये जाना चाहेंगे। लेकिन गेंते ने सबसे पहले वो किल खत्म भी कर दिया और 12 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ अब टीम DRS गेमिंग इंतजार में कि ओकाई कब एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर ओकाई एलिमिनेट होते ही टीम GT स्क्वाड के बाद टीम DRS गेमिंग यहाँ पर चिकन डिनर लेकर के सामने आएंगे। यस, डेल्टा सामने जाते ही वो किल नहीं ले पाते हैं, किल डिनाई कर दिया जाता है ओकाई की तरफ से और आखिर में ये चिकन डिनर लेकर के सामने हमारे आए टीम DRS गेमिंग। कांग्रेचुलेशंस फॉर टीम DRS गेमिंग फॉर गेटिंग द 4th चिकन डिनर। और हम यही कह रहे थे कि कंपटीशन में हर एक गेम से आपके पास 10 अंक की मिनिमम पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए कलेक्शन में। और टीम DRS गेमिंग को तो आप देखिए
4 गेम्स खेलने के बाद उनके पास टोटल 45 पॉइंट्स है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि 4 गेम्स के बाद हर एक गेम पे एवरेज 11 अंक की पॉइंट वो सिक्योर कर लिए और इसी से वो आगे के जो दो गेम्स है वो 2 गेम्स में कंसिस्टेंट रहना चाहेंगे और चैंपियन भी बनना चाहेंगे स्लेयर बैरल सीजन की। अब आएगा मजा। मैं आपको कह रहा था कि पहले इरंगिल, सैनोक और मीरामार ये तीनों खत्म होने के बाद दूसरी इरंगिल, सैनोक और मीरामार ये तीनों जब आएंगे तब मजा आएगा।